भगवान के पास बैठिए और जाकर के भगवान से कहिए, प्रभु तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो।
जिसने भगवान के चरणों को पकड़ के रखा है वो सदैव अपनी मस्ती में, सदैव अपने आनंद में रहता है, क्योंकि वो परमानंद है। कहते हैं कि हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले बस हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हमारी मस्ती में बस झूमते चले
भगवान राम की प्रतीक्षा में माँ शबरी अपने गुरुदेव के आदेश पर गुरुदेव भगवान ने कहा कि शबरी मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे। और गुरुदेव की बात मान करके माँ ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। मैया भगवान से कहती हैं, प्रभु आँखों को इंतजार है सरकार आपका, 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 ना जाने कब होगा हमें, ना जाने कब होगा हमें दीदार आपका, ना जाने कब होगा हमें। आया हूँ द्वार तेरे मुझको संभालिए, आई हूँ द्वार तेरे मुझको संभालिए, दर्शन की आस दिल में है खाली न टालिए, क्यों? मैया कहती, प्रभु घबरा के दम न तोड़ दे, घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका, घबरा के दम न तोड़ दे, सजदा कबूल हो न हो दर पे पड़ी रहो, मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ी रहूं, मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ी रहूं, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के
संसार आपका जाओ कहाँ मैं। सभी लोग आइए भाव से झूमते हुए जय हो। आइए बंधु दीनानाथ जय हो। दासी की है ये आरज़ू, एक बार देख ले। दासी की है आरज़ू, एक बार देख ले। डाली से फूल टूट कर शायद नहीं खिले। डाली से फूल टूट कर शायद नहीं खिले। डाली से फूल टूट कर शायद नहीं खिले। एक रोज छोड़ जाएंगे, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है। भगवान अंतर्यामी है, पर भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। किसी साधक ने लिखा कि बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। बंदे जानते बंदे
श्री राम जानते हैं, श्री राम। जब महाराज जनक जी के यहाँ से दूत मिथिला से श्रीधाम अयोध्या जी पहुँचे, जाकर के महाराज दशरथ को पत्रिका देते हैं और महाराज दशरथ आज बड़ी प्रसन्नता के साथ में उस पत्रिका को पढ़ते हैं। महाराज अगाध प्रसन्न हैं, तीनों महारानियों के संग में भगवान महाराज दशरथ खुशियाँ मना रहे। दूत कहते हैं महाराज दशरथ से कि हम पाते लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाते लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाते लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना।
मनवारी गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। महाराज, हमारे महाराज जनक जी की पुत्री सीता मैया है, और जिन्होंने भगवान शिवराम ने जब शिव जी का धनुष तोड़ा, खंड खंड किया, और इसीलिए भगवान श्री राम का विवाह माँ जानकी के साथ में स्वयंवर संपन्न हुआ। दूत कहते हैं, हमरा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा उनकर शादी हुई है, उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से ना। रचना रच ले सिया, रचना रच ले सिया स्वयंवर विचार से, राजा जनक दरबार से ना। सभा में 10,000 राजा उपस्थित थे, बड़े बड़े महावीर शूरवीर उपस्थित हुए, लेकिन कोई तिलमात्र धनुष को हिला तक नहीं पाया। सब धनुष के हाथों अपनी कीर्ति गंवा करके वापस बैठ गए। दूतों ने कहा, प्रभु जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुहा देख के बैठे चुप। जुटले तिल भर धनुष उठल ना, तिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार
जिस सभा में कोई शिव जी के पिनाक को तिल मात्र हिला तक नहीं पाया, वहां पर भगवान श्री रघुनाथ जी ने, श्री राघव जी ने धनुष को खंड खंड कर डाला। चारों तरफ पूरे संसार में जय जयकार होने लगी। दूत कहते हैं तहवा राजन राउर लाल, पौल धनुष तोर जयमाल। तहवा तीनों लोक भरल, तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। पत्रिका में थोड़ा ही लिखा है और अब आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अब बारात लेकर के आप मिथिला में पहुंचिए। दूतों ने कहा प्रभु पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। बिनती कर जोरी, बिनती कर जोरी करत बानी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तह पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार